हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कैसा वहां पर उसका ओरिजिन हुआ, क्या लोग थे, कैसे लोग थे, किसने खोज करी, कहाँ कहाँ करी। बेसिकली हम इन जो मेन टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर सभ्यता से रिलेटेड, उसमें हम पिछले 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। आज ये हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि किस तरीके से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की हर एक डिटेलिंग आपके पास होनी चाहिए। कैसा था, कहाँ था, क्यों था, किस तरीके का था, कौन सा युग कहलाता था, कहाँ कहाँ पर था, और आज की डेट में वो जो अवशेष हैं अगर हम उसकी बात करें तो वो कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इसमें आज हम क्या देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सा स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा हुआ था। अब जो हम सिंधु घाटी की बात करते हैं तो ये पूरा हमारा अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला रीजन आज की डेट में हम इससे डिफाइन करते हैं। तो वहां की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ईरान की जो सीमा के निकट जो बसा हुआ था वो क्या था, सुक्ता गेंडोर। ठीक है, सुक्ता गेंडोर। ठीक है, सिंधु घाटी के किस स्थल में सुव्यवस्थित अपवहन तंत्र का अभाव था। तो किसका था, वो था बनावली में। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम अभी क्या देख रहे हैं, स्थलों से रिलेटेड जानकारी हम ले रहे हैं। ठीक है, कि कौन सा, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन तो तुम्हारे क्वेश्चन में ही दे देते हैं। बस तुम्हें क्या चाहिए कि आंसर क्या है, हमें वो रीजन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला जो रीजन है, जो आज की डेट में ये भारत में नहीं मिलता, लेकिन पहले तो भारत भी कुछ नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे जब लोगों का गुजर बसर होने लगा तब जाके एक पर्टिकुलर प्लेसेस से हम इन सारी चीजों को क्या कर पाते हैं, डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन पद्धति किस पर आधारित थी। तो ये किस पर आधारित थी, ये थी ग्रिड, जिसे हम जाल भी बोलते हैं। उस पद्धति पर ये जो सिंधु सभ्यता की जो नगर का नियोजन होता था वो इस पद्धति पर आयोजित थी। ठीक है, आधारित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथ से बने हुए सूती के कपड़े की प्राप्ति हुई है, मतलब कॉटन का जो इंट्रोडक्शन है। तो फिर हम क्या बोल सकते हैं, सूती कपड़े की प्राप्ति हुई है, वो है मोहेंजो-दाड़ो से। ठीक है, कहां से, मोहेंजो-दाड़ो से। हाथी दांत से बने हुए तराजू के जो पड़ले होते हैं वो कहाँ पाए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथी दांत के बने हुए तराजू। ठीक है, मतलब उस समय पे हाथी के जो दांत होते थे उससे बनाए जाते थे क्या, तराजू के पड़े कहाँ से पाए गए। तो मोहेंजोदारो एवं लोथल से जो हाथी दांत के बने हुए तराजू थे वो पाए गए हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग माप तोल में कितने अंकों के आवर्तकों का प्रयोग करते थे। तो जब वो किसी भी चीज को नाप रहे हैं, तोल रहे हैं, तो कितने अंकों का डिफरेंस आएगा, वो आएगा 16 अंकों का। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब वो किसी भी चीज को मापते थे, तोलते थे, तो किन चीजों का वो उपयोग करते थे, कैसे करते थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कितने आवर्तकों का वो प्रयोग करते थे। तो 16 आवर्तकों का वो प्रयोग करते थे। ठीक है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तोल से परिचित थे। ठीक है, चलो ये बात हम देख चुके हैं। और उनका जो मापने का, तोलने का जो तरीका होता था वो होता था 16 अंकों में डिफरेंसेस। ठीक है, माप तोल संबंधित खोज कहां पर हुई। देखो भाई, अब क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ गया कि माप तोल करते थे, लेकिन जो ये माप तोल करते थे वो कहां, किस जगह पर करते थे। तो कहां करते थे, वो करते थे लोथल में। ठीक है, कौन सा स्थल घग्गर तथा उसकी सहायक नदी की घाटियों में स्थित है। तो जो घाघर नदी है, ठीक है, वहां पर उसकी अगर हम ट्रिब्यूटरीज बोले, जो उसके साथ साथ कौन कौन सी नदियां और ज्यादा बन रही हैं, तो वो कहां पर स्थित है, वो है बनावली में। ठीक है,
आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश किस नदी के तट पर है? तो रिवर्स से रिलेटेड अगर हम वहां एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि पहले जो रिवर का सोर्स होता था उसके जो ट्रिब्यूटरीज होती थी वो डिफरेंट थी, और अब जब पार्टीशन हुआ जगह जगह का तो उससे फिर उनके जो रास्ते हैं वो बदल दिए गए थे। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो कौन सी नदी के तट पर थी? हिंडन नदी के तट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ताकार अग्निकुंड एवं तांबे की 2 छेनियों की प्राप्ति से क्या हुआ? तो ये क्या है? ये कहाँ हुआ? संघोल पंजाब से हुआ। कहाँ से हुआ? संघोल पंजाब से जो है वो हुआ। अब हमको ये तो पता है कि पंजाब का जो 80% ऑफ द पार्ट है वो है पाकिस्तान में, हार्डली 20% ही हमारे पास जो है, जो पंजाब को हम पंजाब जिस तरीके से हम उसे डिफाइन करते हैं वो पंजाब का मात्र 20% ही हमारे भारत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हड़प्पा स्थल सीप की वस्तुओं के निर्माण का विशिष्ट केंद्र था? सीप की वस्तुएं मतलब यहाँ पर जो भी चीजें बन रही होती थी वो सीप से बनती थी। तो निर्माण कहाँ कहाँ हुआ था और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट केंद्र कौन सा था? वो था बालाकोट, बालाकोट। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय ऊंचाई वाले भाग के को क्या कहा जाता था? अब 2 पार्ट में डिवाइडेड था। ऊपर वाला पार्ट जो था वो दुर्ग, जिसे हम सिटाडल बोलते हैं, नीचे वाला जो पार्ट था उसे हम लोअर टाउन बोलते हैं। तो इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोला जाता था दुर्ग यानी कि फोर्ट। ठीक है, जिसको हम सिटाडल भी बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता स्थल में मनका निर्माण उद्योग का केंद्र था। जो मनके निर्माण होते थे वहां पर ये एक ट्रेडिंग थी, ट्रेड होता था यहाँ पर इन चीजों का। वो कहां पर था? तो वो था चनहुड़ा, लोथल और बनावली में। ठीक है, किस पुरास्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस एंशिएंट दुर्ग में। अब वो डिवीजन तो हमने देख लिया, ऊपर वाला सिटाडल, नीचे वाला क्या होता था? लोअर टाउन। लेकिन अब पूछा गया है ऐसा कौन सा दुर्ग था जिसमें हमको 7 अग्निकुंड मिले? तो वो कौन सा था? वो था कालीबांगा में। ठीक है, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? मतलब जो हमको अग्नि पूजा होती थी, जो लोगों को मतलब जब उस समय पे ब्यूरियल्स हम जिसे बोलते हैं वो कर दिया जाता था, तो हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पे मिले? तो वो हमें मिले कालीबंगा में। ठीक है, चुनहड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ये किसने किया था? J.H. मेके ने। ठीक है, किसने किया था? J.H. मेके ने। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य मिले हैं। यह मुख्य रूप किसका प्रतीक था? जब हम बात कर रहे हैं स्वास्तिक की और चक्र की, तो वहां पर ये जो हैं इसके क्या मिले हैं? एविडेंसेस मिले हैं। अब ये बेसिकली किससे रिलेटेड? देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो बेसिकली ये किस रूप का प्रतीक है, किससे रिलेटेड है? तो ये है सूर्य पूजा से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस हड़प्पन स्थल में अग्निकुंडों की श्रृंखला तथा धार्मिक स्थान की व्यवस्था का पता चलता है? तो अगेन जो कालीबंगा है वहां से इन चीजों का क्या होता है? पता चल रहा है। ठीक है, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था? ऑलरेडी वो जो सभ्यता थी वो अपने हिसाब से धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, शिकारी से जब वो क्या बने? शासक बने, तो एक दूसरे की क्या होती थी? ये चाहते थे कि हमारी जो टेरिटरी है वो हम बड़ी करके रखें। तो एक टाइम पर क्या हुआ, जब आर्य जो थे उन्होंने आक्रमण किया, तब जाके जो ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहां के लोग थे, वो
किस में मिलके रह गए, वो पूरे के पूरे अपनी जगह से हटा दिए गए और वो जगह जो है जिसको आज हम पुरातत्व स्थल के नाम से भी देखते हैं, वो जगह ऐसी की ऐसी बंजर रह गई। और वहां से जो हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं उससे हम देख पाते हैं कि किस तरीके से जो है चीजें वो हुआ करती थी। ठीक है, किस विद्वान ने जलवायु परिवर्तन को सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण माना है? ऑरल स्टाइन और अल्मानंद घोष। इंपॉर्टेंट है लोगों के नाम, ठीक है कि नहीं। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य में सिंडोन कहा गया है? इंपॉर्टेंट कि यूनानी साहित्य में जो सिंडोम है उसको क्या कहा जाता है? वो कपास से रिलेटेड होता है, यानी कि कॉटन। ठीक है, यानी कि कॉटन। ठीक है, किस स्थल में से एक मकान में धावन पात्र के होने का साक्ष्य मिला है? तो वो कहां से मिला है? बनावली से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल इस काल के बंदरगाह के रूप में प्रचलित था? किसके रूप में? बंदरगाह के रूप में प्रचलित था। तो वो कहां की बात हो रही है? लोथल की। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कलशवाधान का साक्ष्य मिलता है? तो वो कहां से है? सुरकोटदा से। ठीक है, कहां से? सुरकोटदा से। झूकर एवं झांगर संस्कृति के अवशेष की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो वो किस स्थल से हुई है? चहुदड़ो। ठीक है, चहुदड़ो से। ठीक है, सिंधु लिपि का सबसे प्राचीन नमूना कब प्राप्त हुआ? तो वो हुआ 1853 में। कब हुआ? 1853 में। ठीक है, आगे देखते हैं, मृणपट्टिका पर उत्तीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहां से प्राप्त हुई थी? तो वो कहां से प्राप्त हुई थी? ककनी टंगा से। ठीक है, सेंघव घाटी से प्राप्त एक मूर्ति जिसमें स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा है, किसे दर्शाता है? तो वो किसे दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा था पृथ्वी देवी को। ठीक है, किसको दर्शा रहा था? पृथ्वी देवी को। फिर देखते हैं, किस विद्वान के मत के अनुसार प्रशासनिक शिथिलता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण था? तो वो थे जॉन मार्शल ने ये एक स्टेटमेंट जारी किया था कि जो सिंधु घाटी थे उसमें प्रशासनिक शिथिलता में जो सभ्यता का पतन है उसका मुख्य कारण विद्वान के मत थे। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि पूरा का पूरा जो इस सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो वो था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।